मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों में आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन मैथ से 10.1 की एक्सरसाइज के 21 से लेकर 25 तक के सवाल, जिस पर बहुत अच्छे तरीके से सवालों का अध्ययन करेंगे, उनको सीखेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये शिल्पा का डायलॉग था, उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। तो ये अपन को चित्र दे रहा है, ठीक है। कह रहा POC एक रेखा, देखो POS क्या है, एक रेखा है। कह रहे x का मान ज्ञात किया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बचपन से सीख रहे हैं कि इस पूरी लाइन का मान 180 अंश होता है। तो हमने कहा 60 प्लस के 4x प्लस के 40 बराबर 180 अंश। तो 60 और 40 जुड़ गए तो कितने हो गए? आपने कहा 100 होगा भैया, और कितने हो गए? तो हमने कहा 4x बराबर क्या होंगे? 180 माइनस के 100। आपने कहा ठीक है भैया। हमने कितने बचे? खैर जी, तो भैया 80 के बचे। तो हमने कहा 80 बचे तो x का भाग दे दो। कह रहा भाग भी दे दिया भैया हमने। सो अब तो लो 20 ही बची। x बराबर तो कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। x बराबर तो कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। और मान पूछ रहा था तो x मान तो कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया है। x मान क्या है बच्चा? 20 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चा, आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर बच्चा 22 है ना, बहुत दिल दहलाने वाला है। सवाल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें समझनी है, एक दो चीज़ें समझने का प्रयास करना बच्चा। कि जो आपके एंगल होते हैं, जो क्या होते हैं आपके कोण होते हैं, इसको देखो प्रतिच्छेदकरण कर रही है जे और जे, ये और ये तीन प्रतिच्छेदकरण कर रही है परस्पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पता है जो इसका मान होगा, जो इसका मान कितना है? 80 अंश है। कितना है? 80 अंश। इसका 80 अंश है तो इसका भी कितना होगा? 80 अंश मान होगा बच्चा। ठीक है, बी का देखो 70 अंश इसका, तो बी का भी कितना होगा? 70 अंश होगा। ठीक है बच्चा, कितना? इसका 70 है तो इसका कितना? 80 है। अब देखो, अब जे पूरी लाइन पे देखो 180 का बन रहा है, तो 80 और 70 तो 150 होगा बच्चा। 80 और 70 कितने होगा? 150। तो ये कितना बच्चा? 30 अंश। अब ये 30 अंश का, तो ये भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का। तो ये अपने परम सत्य आंसर आ गए। ए बराबर 30 अंश, बी बराबर 30 अंश, और सी बराबर 80 अंश, और डी बराबर और बी बराबर 70 अंश। तो ये आपके परम सत्य आंसर आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो देखो जे लाइन, देखो ये लाइन है, देखो और समझ लो। जे लाइन है, जे पूरी कितने अंश की होनी चाहिए? 180 अंश की होनी चाहिए कि नहीं? तो 80 और 70 की है, तो जे कितने अंश की होगी? 30 की ऑटोमेटिक होगी, नहीं होगी? 80 70 150, 30 की होगी। अब अपन को दिख रहा है कि ये लाइन सीधी होनी चाहिए, तो अपन ने 70 और 30 जोड़ को 100 हो गया, तो 80 की जी होनी चाहिए, तो 80 की जी होगी। अब अपन को पता है कि अब देखो जे 180 का एंगल बन रहा है, तो 30 और 110 होगा, तो जे 70 का होगा। ठीक है, अब जे 150 होगा, जे कितने होगा? 30। ठीक है, ऐसे आप निकाल भी सकते। बहुत सरल सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों अपन क्या करें, प्रश्न नंबर अपना आ गया 23, जो कह रहा सभी में आसन्न कोणों के कितने युग्म हैं, दी गई आकृति मैंने समझाई। तो इस सवाल को बहुत अच्छे समझना है, और इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। अपन को क्या करना है, बहुत अच्छे हल करना है। देखो पहला युग्म में लिखने, तो क्या लिखोगे? कोण AOB, कौन होगा? कोण AOB। पहला क्या होगा? कोण AOB। फिर क्या होगा? BOC। फिर क्या लेंगे बच्चा? कोण BOC। फिर क्या लेंगे? युग्म AOB। क्या लेंगे? देखो सी तक पहुंच गया, फिर लेंगे AOB से कोण AOB। फिर BOD। फिर क्या होगा? कोण BOD। फिर लेंगे कोण AOC, फिर कोण AOB, और फिर क्या होगा? कोण BOE। क्या होगा? कोण BOE। अभी पूरे खत्म हो गए। अब क्या करेंगे अपन? AOB, अब B से लेंगे BOC, कोण BOC। अब लेंगे COD। क्या लेंगे? COD। फिर कोण BOC, फिर लिखेंगे कोण BOC। फिर क्या लिखेंगे? कोण बच्चा COE। क्या लिखेंगे? COE। कहने को समझने का तात्पर्य ये है कि पहले अपन को AOE इसको लेना है, फिर इसके साथ इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसी से देखो एक जे एंगल बना, फिर इसको लेंगे, फिर इसी को इसको लेना है, फिर इससे देखो जे कोण खत्म हो गया। अब नंबर आ गया बी का, तो बी से तो पहले एक कोण जे बन रहा है। ठीक है, ये बन गया। फिर इससे देखो, फिर इससे ये बन रहा है, फिर इसको इसके साथ में लेंगे, फिर इससे देखो जे बन रहा है, फिर इसको साथ में, फिर ऐसा ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब इसी को और आगे लिखेंगे बच्चा, फिर कोण BOC हो गया। फिर सॉरी बच्चा, थोड़ी गलती हो गई अपन से। कहाँ गलती हो गई? देखो BOD तक हो गया था, BOE तक हो गया। फिर अपन A से B तक लिया था, फिर AOC लेंगे। क्या लेंगे? AOC। क्या लेंगे? AOC। फिर COD सही है जी बच्चा। फिर इधर क्या आएगा? A आएगा, AOC, फिर COE। फिर होगा, फिर AOD। फिर क्या लेंगे? AOD। फिर क्या ले लेंगे अपन? AOD के बाद क्या लेंगे? DEE।
DOE। तो इसी प्रकार से अपन इनके एगुम को लिखते जाएंगे और इसके फिर बी के साथ लेंगे, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर ई के साथ, तो बहुत सारे अपन क्या बन जाएंगे, एगुम बन जाएंगे। क्या बने, बहुत सारे अपन एगुम बना सकते हैं। तो ये कोणों की एगुम है, यानी ये देख रहा है कितने कोण बन रहा है, पहले AO बी के साथ बन रहा, फिर BOC कोण बन रहा, फिर BOD एक कोण बन रहा, फिर BOE। तो इतने देखो कोण, तो पहले इतने में एक कोण बन रहा, फिर इन दोनों के बीच के लिए तो इधर कोण बन रहा, फिर इसका और इसका लिया इधर से लेके जे छोड़ के, फिर जो पूरा देखो एक कोण बना, फिर इधर से लेके तो इधर तक का पूरा कोण बन रहा है, फिर इसको लेंगे फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर पूरा। तो इस प्रकार से ऐसे कोण बनाए गए हैं। अब चलते पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 24 है, सो शांति समझना, बहुत अच्छे सीखना। देखो क्या कह रहा है, चित्र में यदि कोण AOC कोण BOD बराबर 284 डिग्री हो तो सभी चार कोण यानी 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, चार एंगलों के मान बताएं। ठीक घर की बात है शिल्पा, कह रही कैसे, मैं देखो तुम्हें पता है कोण AOC क्या है, कोण AOC, कोण AOC और BOD बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चा, 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, 180 अंश तो होता है। हमने कहा बिल्कुल होता है कि नहीं होता, तो आपने कहा ये तो बात सत्य है। अपन को क्या दे रहा है, कोण AOC प्लस के कोण BOD बराबर 284। हमने कहा जी हमारे पास चार कोण हैं, क्या है जी, अपने पास चार कोण है। अगर मुझे इसका मान पता करना है और इसका मुझे पता नहीं, तो मैं क्या 180 माइनस x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसकी जगह। इसको मान लिया मैंने x है जी, क्या है x है, 180 के लिए जी x है, और ये क्या होगा 180 माइनस x होगा, क्या नहीं होगा। आपने कहा बिल्कुल सत्य बात भैया, बिल्कुल जरूर होगा। क्या होगा, क्या होगा 180 माइनस के, क्या लिख सकते थे अपन, x लिखते थे। क्या लिख सकते थे, x लिखते थे कि नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अपन को मान तो वैसे इसके पता नहीं, अपन को क्या कोण AOC और कोण BOD, कोण AOC और कोण BOD, कोण AOC और क्या है BOD, कोण AOC और BOD 284 डिग्री है। तो देखो बच्चा, तो अपन को पता है कि देखो J और J कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण पता है AO, कोण AOD बराबर कोण BOC, यानी BOC और AOD आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और कौन से कोण बराबर होंगे, अब आपको भैया AOC, कोण AOC बराबर कोण BOD, कोण BOD। तो ये मान बच्चा आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इनके मान क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। प्रतिच्छेदकरण करती है तो उनके आप क्या करते हैं, आमने सामने कोण क्या होते हैं बच्चा, बराबर होते हैं। आपको सब जानते हो। तो अपन को पता है, क्या पता है अपन को, कोण AOD, कोण AOD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, BOC। क्या लिख सकते हैं, BOC। जे का अपन BOD दे रहा है, क्या दे रहा, BOD की जगह क्या लिख सकते हैं, AOC। क्या लिख सकते हैं, AOC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते भैया सी को। तो इसकी BOD की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा, BOD कोण AOC प्लस किसी के यहाँ क्या लिख दें, कोण AOC बराबर 284। जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2 कोण AOC बराबर कितना, 284। ये गुणा में तो काय में आ जाएगा, भाग में। काय में आ जाएगा बच्चा, भाग में। काय में आ जाएगा बच्चा, 2 से 100 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकाट 2 दूनी 4। तो कोण AOC बराबर कितना आ गया, 142 डिग्री। कितना आ गया, 142 डिग्री। कोण AOC, कोण AOC का मान कितना आ गया है, 142 डिग्री। तो BOD का भी कितना होगा, 142 डिग्री। अब तो पता है AOC यानी इसका कितना आ गया, 142 डिग्री मान आ गया। कितना, 100। तो पूरा कितने का, 180 अंश का होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, कोण AOC प्लस के कोण BOC बराबर कितना होता है, 180 अंश। इन दोनों को जोड़ते 180 अंश के बराबर होता है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल होता है। तो कोण AOC का मान कितना, तो आपको 180 कितना, 142 सॉरी कितना, 142 प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। जो उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का। तो BOC क्या, BOC बराबर 180 माइनस के 142। और जैसे ही आप इसको घटाओगे तो कोण BOC बराबर कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। तो जी आपका प्रश्न आंसर है कोण BOC। तो BOC बराबर कितना है, 38 डिग्री। तो AOD बराबर कितना होगा, 32 डिग्री, सॉरी 38 डिग्री। कितना होगा बच्चा, 38 डिग्री। यानी जे मान भी 38 डिग्री है तो ये मान भी कितना होगा, 38 डिग्री। और जे 142 है तो जे भी कितना होगा, 142 डिग्री होगा। तो ये आपके बच्चा परम सत्य आंसर आ गए हैं। चारों कोणों के मान AOC बराबर BOD बराबर BOC बराबर AOD बराबर, चारों मान आपके फर्स्ट क्लास आंसर आ चुके हैं। अब चलते बच्चा आखिरी और अंतिम सवाल की ओर। अब बच्चा आपके सामने लास्ट प्रश्न है 25 में। तो 25 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि चित्र में ACB क्या एक रेखा आप सब जानते हो। तो कोण DCB, कोण DCB इसका मान बताना है। और DC और 5x अपने को दे रहा है, कोण DCB और DCB जो DCA बराबर 5x और जो DCB बराबर कितना दिया बच्चा, 4x दिया। ठीक है, तो x का मान ज्ञात किए तथा कोण DCB और DCA का मान भी ज्ञात करना है। कोण A का भी यानी x का भी मान निकालना, 5x और 4x का भी अपन को मान बताना है। तो बहुत सरल, क्या करना अपन को पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है।
5x प्लस के 4x बराबर 180 अंश होता है। दोनों को जोड़ा 9x बराबर 180 अंश हो गया। गुणा में थे तो काय में आ गया, भाग में आ गया। किस में आ गया बच्चा? भाग में। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। कितना आ गया? 20 डिग्री। लेकिन भाई साहब इसका मान नहीं पूछा, अपन से पूछा था कोण DCA। इसका तो मान x का निकाले, DCA का मान कितना? 5x। तो x का मान कितना? 20। तो 20 से गुणा कर दे, 20 पर कितना आ गया? 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। फिर अपन से कौन रहा था? कोण DCB। DCB बराबर अपन को कितना दे रहा है? 4x। कितना दे रहा है? 4x। तो x का मान कितना? आप सबको 20। तो 20 दूनी कितने हुआ? 40 डिग्री। तो जी आपके बच्चा परम सत्य आ गया। इसका आंसर आ गया 100 और इसका आ गया कितना? 80। तो ये अपने बच्चा परम सत्य आंसर थे। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे? सीखे होंगे और समझे होंगे। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, राम भाई आपके साथ खड़ा है। कहीं भी प्रॉब्लम हो, A to Z क्वेश्चन करिए और अपने अच्छे से आप सीखो। पेपरों को भी बहुत अच्छे से करिए, डरिए मत, जीवन में आगे बढ़िए। समस्या सबके जीवन में आती हैं, तो आपका जीवन कौन सा है? परेशान ना हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।